अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। स्मॉल एंड कॉन्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है ये, और द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स, पोन्स वेरोलाई। तो मिड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं? द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस ऑब्लिक हाइपोथैलेमस of the forebrain and pons of the hindbrain. A canal called as the cerebral aqueduct passes through the midbrain. तो एक्विडक्ट कहाँ क्या है बेटा? एक कैनाल है, मतलब एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, जब सेरेब्रल एक्विडक्ट कहते हैं, जो कि मिड ब्रेन से पास होती है। आई रिपीट अगेन दैट द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के बीच में बेटा, ऑफ द फोरब्रेन एंड पॉन्स, पॉन्स वेरोलाई। पॉन्स वेरोलाई जो है वो हैंड ब्रेन का पार्ट है, यहाँ शॉर्ट में पॉन्स लिखा है, पूरा नाम होता है इसका पॉन्स वेरोलाई। अभी डायग्राम में बताएंगे आपको। अ कैनाल कॉल्ड एज द सेरेब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। इन एंटीरियर पार्ट 2 लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं जो माइलिनेटेड होते हैं। पोस्टीरियर पार्ट में 4 ऑप्टिक लोब होते हैं। तो जो 4 ऑप्टिक लोब होते हैं उनको क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं ना, 4 राउंडेड स्वेलिंग, 2 अपर एंड 2 लोअर। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, अभी जो वर्ड लिया था मैंने, ये मैमिलियन करेक्टर है, मतलब मैमल्स के ब्रेन्स के अंदर ही होता है। हम भी मैमल्स हैं, मैमल्स हैं ना हम। ये देखिए आप, ये पोस्टीरियर पार्ट, ये एंटीरियर पार्ट, ये ऑप्टिक लोब हैं जिन्हें अपन कोलिक्यूली या कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। ये बीच में जो कैनाल दिख रही है आपको मिड ब्रेन के अंदर, ये एक्विडक्ट ऑफ द सल्विनस है, जब हम सेरेब्रल एक्विडक्ट भी बोलते हैं, और इसे आइटर भी बोलते हैं। ये बिटवीन द थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। ये क्रूरा सेरिब्राई है, लोअर पार्ट जो एंटीरियर पार्ट दिख रहा है आपको, इसे अपन क्रूस सेरिब्राई बोलते हैं, और सेरिब्रल पेडुंसिल। तो कट सेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन। तो एक एक चीज को हमने यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके आपको क्लियर किया है, वही मिड ब्रेन कहाँ पर है। एक बार डायग्राम को आप देख लीजिए ध्यान से। ये पोस्टीरियर पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है, लोअर पार्ट है। तो ऑप्टिक लोब और कोलिक्यूली और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो एक्विडक्ट ऑफ द सल्वियन और सेरिब्रल एक्विडक्ट, और आइटर भी बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखें नाम। ये बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स के अंदर है। क्रूरा सेरिब्राई और क्रस सेरिब्राई और सेरिब्रल पेडुंसिल, ये एंटीरियर पार्ट हो गया। तो कट सेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन। क्लियर है सब बच्चों को? मिड ब्रेन, फंक्शन ऑफ द मिड ब्रेन, 4 ऑप्टिक लोब्स, 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं बेटा। कोलिकुलस प्रेजेंट सुपीरियर ऑप्टिक लोब आर द मेन सेंटर ऑफ द पल्पिलरी लाइट रिफ्लेक्स। जैसे लाइट आंखों में डालते हैं हमारे, बंद हो जाती है ना आंखें, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का वर्क करती हैं। तो 4 ऑप्टिक लोब, तो ऑप्टिक लोब जो है वो आई से कांटेक्ट है, ऑप्टिक, ऑप्टिज्म, और कोलिकुलस प्रेजेंट सुपीरियर ऑप्टिक लोब आर द मेन सेंटर ऑफ द pupillary light reflex. Inferior optic lobes are related acoustic या साउंड रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड है। इंफीरियर ऑप्टिक लोब जो साउंड से रिलेटेड है, अपन उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्वेस्टिक। क्रूरा सेरिब्राई कंट्रोल द मसल्स ऑफ द लिम्स। जो क्रूरा सेरिब्राई है, इनके सबके फंक्शन याद करने पड़े बेटा आपको। ये मसल्स ऑफ द लिम्स को कंट्रोल करते हैं। 3 पार्ट्स इसके, पोन्स वेरोलाई, सेरिबिलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये हैंड ब्रेन के पार्ट हैं। पोन्स वेरोलाई, सेरिबिलम, सेरिबिलम यहाँ से, इसके नीचे जो है जस्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही क्या राइज हो जाती है आपके स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए, पोन्स या पोन्स वेरोलाई, इट इज ए स्मॉल स्फेरिकल प्रोजेक्शन which is situated below the midbrain, upper side of the medulla oblongata. It consists of the many transverse and longitudinal nerve fibers होते हैं यहाँ पर हिंड ब्रेन के अंदर। ट्रांसवर्स नर्व फाइबर्स कनेक्ट विद द सेरिबीलम, और जो सेरिबीलम है इसके जो फंक्शन है अभी बताता हूं मैं आपको। लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर्स कनेक्ट विद द सेरिब्रम टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, इनसे इनके फाइबर जो है वो सारे longitudinal fibers होते हैं वहां पर। Pons consist of the fiber tract that interconnect different region of the brain.
फंक्शन क्या क्या है पोन्सोरोलाई के? इट रेगुलेट द ब्रीदिंग। अब यहां से क्वेश्चन हमारा बन जाता है। जनरली पोजीशन से क्वेश्चन कम आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे पीवाईक्यू, तो आपको ब्रेन में से जो क्वेश्चन मिलेगा बेटा, 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक तो सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं वो भी हमारे इसी चैप्टर में, आई है, ईयर है, नोज है ना, टंग है, ये हमारे सब जो है वो आपके रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं। तो एक क्वेश्चन तो 100% रिसेप्टर ऑर्गन में से आता है, सेंसरी ऑर्गन में से आता है, और एक क्वेश्चन हाइपोथैलेमस का होता है जनरली। और इनके जो ब्रेन से डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक रिफ्लेक्सेशन का क्वेश्चन होता है और एक इनके पार्ट के फंक्शन के क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा ही होता है मनीषा जी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं आप? हाँ बोलिए बेटा। अच्छा, हाँ कुणाल क्या बोल रहे थे तुम? हटा दिए, लेकिन बेटा हमको प्रीलिमिनरी आइडिया तो उनका लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी सिलेबस मैंने बताया था आपको, उन वो कोरिलेट है आपस में। स्ट्रक्चर नहीं जाकर के फंक्शन तो हमको थोड़े थोड़े से उसके पढ़ना है, क्योंकि हाँ वो सारे फंक्शन बताएंगे आपको अभी। पीनियल बॉडी का फंक्शन भी है जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अपन पढ़ेंगे वहाँ पर। तो मैंने आपको ये बताया कि हमारे बॉडी के जो सारे सिस्टम्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में से हम जो चैप्टर हटाए हैं उनको 100% हम रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि देखो वो सब बच्चे भी पढ़ रहे हैं उसको, जिन बच्चों से आपका कॉम्पिटिशन है। तो हमने मॉड्यूल में चैप्टर डाला है, लेकिन हम वो डिटेल में उसको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन प्रीलिमिनरी आइडिया आपको जरूर देंगे। क्लियर है क्या कुणाल जी? चलिए, ब्रीदिंग रिएक्शन थ्रू द न्यूमेटिक न्यूमोटॉक्सिक जो सेंटर होता है, इट रेगुलेट द ब्रीदिंग रिएक्शन थ्रू द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। सेरिबीलम मेड अप ऑफ द 3 लोब, 3 लोब होते हैं बेटा, 2 लेटरल लोब हैं आपके, एक वर्मी से, और ये डिवाइड इनटू 7 to 9 सेगमेंट्स के अंदर होता है। बोथ लेटरल लोब बिकम द एनलार्ज एंड स्फेरिकल इन द शेप, सो लेटरल लोब ऑफ द सेरिबेलम आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सेरिबुलर हेमीस्फीयर। जैसे अपन ने सेरिब्रम के बारे में बात करी थी, इस तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा को थोड़ा ब्रेन होता है, ठीक है ना। तो वो सेरिबेलम ही है जो हम प्रीवियस भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर सेरिब्रल हेमीस्फीयर है। ड्यू टू दिस रीजन, regulation and coordination of the voluntary muscles is more developed as compared to the other animals। यही रीजन है कि अदर एनिमल्स हैं जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, अरे कोई हमारे पत्थर फेंकता है तो एकदम से न्यू हो जाते हैं, होता है ना ऐसा कई बार, मल्टीपल टाइम होता, मल्टीपल टाइम। तो अदर एनिमल्स से हमारा जो वॉलेंट्री मसल्स का वर्किंग है वो ज्यादा बेटर है। आप देखो, हम कभी भैंस बैठ रही थी, गाय बैठ रही थी, कार है, मोटरसाइकिल लेके उड़ती नहीं हो, आप बढ़ा दो उसे गाड़ी। किसी इंसान के जरा सा भी यदि हवा भी लगती है एकदम एकदम से हट जाता है कोई गाड़ी निकलती है तो, क्योंकि हमारा जो ये सिस्टम है बहुत एक्टिव है, इसीलिए हम अदर एनिमल से सुपर एनिमल है। क्लियर है क्या? चलिए, तो ड्यू टू दिस रीजन, regulation and coordination of the voluntary muscles is more developed as compared to the other animals. Outer part of the cerebellum is made up of the gray matter while inner part is the white matter। ये पहले डायग्राम में देख चुके हैं अपन। White matter project outside and form the branches tree like structure known as the arborvitae। जो white matter होता है बेटा, उसके प्रोजेक्ट्स बाहर क्यों निकले होते हैं, ब्रेन की बात कर रहे हैं अपन, और उन ब्रांचेज को ट्री लाइक होते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं arborvitae। Cerebellum has the very convoluted surface in order to the provide the additional space of the many more neurons। और ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप क्लियर देखिए आप, ये सेरिबेलम है, ये लोअर पार्ट जो है सेरिबेलम है, ये सेरिबुलर कॉर्टेक्स है, ग्रे मैटर होता है इसके अंदर।
ये व्हाइट मैटर के अंदर आप देखा होगा ये इस तरह से ब्रांचें निकली हुई होती हैं अंदर, तो उसे अर्बोरोवाइटी बोलते हैं। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि अर्बोरोवाइटी इज प्रेजेंट व्हाइट मैटर ऑफ द सेरिबिलम। क्लियर है क्या बच्चों? ये यहाँ पर ट्यूब लाइक से दिख रहा है, आपको कैनाल आ रही है, इस कैनाल का नाम है एक्विडक्ट ऑफ द मिड ब्रेन, इसे अपन सेरिब्रल एक्विडक्ट भी बोलते हैं। ये इन्फीरियर कोलिकुलस है, ये सुपीरियर कोलिकुलस है, पार्ट के नाम है। ये इस पोजीशन पे यहाँ पर ये पोन्स होता है, ये फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ प्रेजेंट होता है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इस मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही फिर आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड निकल जाती है, जो सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये एक परफेक्ट डायग्राम है लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द सेरिबीलम एंड ब्रेन स्टेम। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको। Function of the cerebellum: received the impulse from the different voluntary muscles and joints and then controlling of the movement and their regulation and coordination। तो हमारी बॉडी के जो वॉलेंट्री मसल्स हैं, जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, हाथ हिलाना ऊपर नीचे या, तो ये सारे के सारे जो वॉलेंट्री मसल्स हैं ये हाईली कोऑर्डिनेटेड हैं, ठीक है ना। और ये सारे फंक्शन किसके हैं? आपके सेरिबीलम के हैं। तो रिसीव्ड इम्पल्स फ्रॉम द डिफरेंट वॉलेंट्री मसल्स and joints and then controlling of their movement and their regulation and the coordination. Accordingly is main function of this part of the brain cerebellum maintain the body balance, equilibrium and the posture। जो हमारी बॉडी का बैलेंस, कभी कभी हमको जैसे चक्कर से आता है, एकदम गिरते गिरते हम वापस संभल जाते हैं, जरा सी पैर की ठोकर लगते हम गिर जाते हैं, ऐसा होता है ना, थोड़ा कंकर भी आ जाता है तब हमारे उसकी ठोकर लग जाती है, और गिरते गिरते हम अपने आप को बैलेंस करते हैं। साइकिल भी तो बहुत होता है, गिरे 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 चल देते हैं आगे से। तो बड़ा हमारा जो ब्रेन है उस टाइम पर अपनी पोजीशन बनाने के लिए करता है कि गिरते गिरते बचे। तो अकॉर्डिंगली इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिबीलम मेंटेन द बॉडी बैलेंस, इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर। अरे भाई, हम मान लीजिए आपको एक बाल्टी पानी की उठा करके छत पे ले जानी, ऐसे सपोज करो। जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एक हाथ में बाल्टी होती है, दूसरी साइड हम झुक जाते हैं, झुकते हैं क्या? तो वो हमारी बॉडी का बैलेंस बनता है इस तरह से। ये सेरिबीलम कंट्रोल करता है सारी की सारी एक्टिविटीज को। पर्सन विच टेक एल्कोहल, आपने कभी देखा होगा शराबी को, यदि ज्यादा टिल्ली मार ली तो क्या होता है? उसका जो लोकोमोशन कोऑर्डिनेट नहीं करता है, वो एल्कोहल ने उसको क्या डिस्टर्ब कर दिया। वो चलना कहां जाना चाहता है, चलता इधर है। बोलना क्या चाहता है, टंग मूवमेंट नहीं करती, बोल के जाता है, होता है ना ऐसा। तो ये एल्कोहल उनका सेरिबीलम जो है वो गड़बड़ कर जाता है, क्योंकि वो एल्कोहल जो होता है यदि एक्सिस होता है ना और लोअर क्वालिटी का होता है तो वो क्या करता है, फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और फॉर्मेल्डिहाइड टॉक्सिक है। ज़्यादा पी जाते हैं, सुबह चक्कर आ रहे हैं, मुर्गी आ रही है, उठ ही नहीं रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और कभी कभी आप देखा होगा बिहार में या यूपी में या राजस्थान में भी कच्ची शराब पीने से इतने लोग मर गए, ऐसा भी होता है ना। ये न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं ये। तो अल्टीमेटली हम तो उनकी बात कर रहे हैं, पर्सन विच टेक एल्कोहल इन एक्सिस, their cerebellum get affected. As a result of that, they cannot maintain their balance and their walking is the disturbed। उसकी walking क्या होती है बेटा? अब ये क्वेश्चन बन गया आपका बढ़िया, ये सारा क्वेश्चन बना दिया और बोल दिया उसने भाई इससे कौन सा पार्ट हमारा इफेक्ट हुआ। ये लाइन बना दी उन्होंने कि पर्सन विच टेक द एल्कोहल इन एक्सिस, तो सेरिबेलम हटा दिया कि विच पार्ट गेट अफेक्टेड ऑफ द ब्रेन and they cannot maintain their balance and their walking is the disturbed। तो your answer is the cerebellum। क्लियर है क्या बच्चों? याद हो गया आपको? चलिए, it is related with the fine and skillful voluntary movement। medulla oblongata, posterior part of the brain is tubular and cylindrical in the shape। बताए थे पहले आपको, posterior part of the brain is a tubular and cylindrical in shape। रिपीट हुई लाइन है। The medulla of the brain is connected with the spinal cord। तो अल्टीमेटली ब्रेन को कोई भी मैसेज पहुंचेगा तो वाया द स्पाइनल कॉर्ड ही पहुंचता है। स्पाइनल कॉर्ड एक तरह से सेंटर है, यहां से ब्रांचें निकल रही, बहुत सारी स्पाइनल ब्रांचें जो पूरी बॉडी में उसकी
एएनएस, जो अपन आगे बढ़ेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर, है ना। तो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला आर सिटेड द वन एक्सिस कॉल्ड एज द ब्रेन स्टेम। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया है कि ब्रेन स्टेम के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। मिड ब्रेन आता है, पोन्स मेडुला आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। ये एक ही एक्सिस पे होते हैं, तो इन सबको मिलाकर ब्रेन स्टेम कहा जाता है। क्लियर है क्या बच्चों? याद करना है, मेमोरी में, है ना, फीड करना है। मिड ब्रेन, पोन्स मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा आर सिटेड द वन एक्सिस and called as the brain stem. Brain stem form the connection between the brain and the spinal cord. Function of the medulla oblongata: the medulla contain the center which control respiration, cardiovascular reflex, gastric secretion, metabolism. It also concerned with the reflex, sneezing reflex, जैसे छींकते हैं ना अपन, salivation reflex, मतलब जैसे अपन कहीं गार्डन में घूमने गए, वहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो अचानक से हमको छींकें आने लग जाती है, वाटरी आइज हो जाती हैं, खाने की बढ़िया सी चीज देखते मुंह में पानी आ जाता है, स्लाइवेशन रिफ्लेक्स, है ना। कफिंग रिफ्लेक्स, स्लोविंग रिफ्लेक्स, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, योविंग रिफ्लेक्स, ये सब रिफ्लेक्स हैं। कोई गंदी चीज देख रहे हैं एकदम उल्टी का मन होता है, उल्टी आ जाती है, उबासी आती है। एक व्यक्ति, मान लो क्लास में आप 4 बेटे, एक ने उबासी ली तो 4 बच्चे और उबासी लेने लग जाते हैं, ऐसा होता है क्या? तो मुंह फाड़ा, तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्सेज है, जो ये हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज है, इनके द्वारा ये कंट्रोल होता है। तो इस तरह से आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है बेटा।